आपका नहीं है तो वो प्रॉपर्टी आपका हो जाता है। सरकारी संपत्ति में ये साल रखा गया है 30 साल, तो 30 साल आपको कब्जा बनाना पड़ता है। अभी बात करेंगे आप और हम जैसे लोगों की प्रॉपर्टी, जहाँ पर आप 12 साल अगर कब्जा बनाते हो तो प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाएगा। लेकिन ये सुनने में जितना आसान होता है ना, ये उतनी आसान होती नहीं है, क्योंकि कोर्ट में तमाम एविडेंस सबूत दे करके प्रूव करना पड़ता है। यही नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो अपने जजमेंट पर एडवर्स पोजीशन के लिए गाइडलाइंस देते हैं, आपको उसको भी फुलफिल करना होता है। एडवर्स पोजीशन का जो डॉक्ट्रिन है उसको भी मानना पड़ता है, तभी जाकर के प्रॉपर्टी आपका होता है। तो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 20 मार्च 2024 फाइनल जजमेंट आया है। एडवर्स पोजीशन आपको प्रूव कैसे करना है। अगर आप किसी के संपत्ति पर कब्जा बनाए हो तो आपको तो प्रमाण भी करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। सो एविडेंस क्या आपको देना है कोर्ट के सामने, यही डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो केस का नाम है एम राधे श्याम लाल वर्सेस वी संध्या एंड अदर्स एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी में प्रतिकूल कब्जा बनाया गया था। अब 12 साल कंटिन्यूअस कब्जा था, लुका छुपी करके नहीं, गुप्त तरीके से सीक्रेसी में आप ये कब्जा कर रहे हो, ऐसा नहीं, पब्लिकली होना पड़ेगा, हॉस्टाइल होना पड़ेगा। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मिस्टर ए उनका प्रॉपर्टी है, मिस्टर बी आप जो प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाए हो, ठीक है ना, जो मालिक है उनके अगेंस्ट पर जा रहा है, अधिकार के हॉस्टाइल अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा होना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी के जो मालिक है उनको बखूबी पता है कि यहाँ पर कब्जा बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, ये जो पर्टिकुलर लेटेस्ट जजमेंट है, यहाँ पर प्लेंटिफ एडवर्स पोजीशन क्लेम कर रहे थे। कोर्ट बोले अगर आप एडवर्स पोजीशन क्लेम कर रहे हो तो दो चीज आपको सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। नंबर 1, who was the actual owner of the property, संपत्ति का एक्चुअल मालिक कौन है। नंबर 2, an uninterrupted possession for more than 12 years was in the original owner's knowledge, यानी कि जो ओरिजिनल मालिक है उनके नॉलेज पर था कि मेरे संपत्ति पर कब्जा बनाया गया है, जो कि एब्सोल्युटली इस केस पर प्लेंटिफ नहीं प्रूव कर पाए थे कोर्ट के सामने। टैक्स रिसिप्ट, जमीन का जो खाजना आपको देना पड़ता है वो नहीं दिए थे। जो डिलापिलेटेड प्रॉपर्टी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी अभी गिरने ही वाला है, तो उसके लिए तो आपको कंस्ट्रक्शन करके थोड़ा सा रिपेयर वगैरह करना है ना, यहाँ पर वो भी नहीं किया गया था। ये सब तमाम चीजों को देखते हुए ना कोर्ट ये सिद्धांत पर आ जाते हैं कि एडवर्स पोजीशन का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप संपत्ति में घुस करके रहने लग जाओ। आपके पास दायित्व भी कुछ चला आता है प्रॉपर्टी में घुसने के साथ ही साथ, जैसे कि टैक्स पे करना आप नहीं किए थे, वाटर बिल पानी का बिल पे करना नहीं किए थे, प्रॉपर्टी का रिपेयर नहीं करवाया गया था। तो इस तरीके से हम लोग कैसे कह सकते कि आपका अधिकार बन गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोर्ट ये सारा का सारा गाइडलाइंस पास किए, जो कि 1 बाय 1 आपको कोर्ट के सामने प्रूफ करना ही पड़ेगा अगर आप प्रतिकूल कब्जा दावा कर रहे हो। तो सबसे पहले रियल ओनर के अगेंस्ट आप प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हो, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। प्लेंटिफ मस्ट प्लीड एंड एस्टैब्लिश द फैक्टम ऑफ हिज लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस पोजीशन वाज नोन टू द ट्रू ओनर, यानी कि जो रियल ओनर है उनको बखूबी पता था कि मेरे संपत्ति पर कब्जा बनाया गया है। प्लेंटिफ मस्ट आल्सो प्लीड एंड एस्टैब्लिश व्हेन ही केम इनटू पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तारीख क्या था जिस दिन से प्रॉपर्टी एडवर्स हो गया है आपके फेवर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्लेंटिफ मस्ट एस्टैब्लिश दैट हिज पोजीशन वाज ओपन एंड अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि पोजीशन एब्सोल्युटली ओपन था, कोई लुका छुपी करके आप कब्जा नहीं बनाए थे, और अनडिस्टर्ब्ड यानी कि पीसफुली आप वहां पर रहते थे, आपको कोई भी जबरदस्ती उठाने की कोशिश नहीं किया गया था, और आप शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर रहने लगे थे। सिर्फ रहने लग गए हो और अपना मालिकाना हक जता रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये केस जब ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचा था, ट्रायल कोर्ट एडवर्स पोजीशन का जो क्लेम है उसको खारिज कर दिए थे, और हाई कोर्ट भी ये कहे कि नहीं, आपको हम लोग एडवर्स पोजीशन के तहत मालिकाना हक नहीं दे सकते, क्योंकि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, सुएज टैक्स कुछ भी नहीं दिए हो। सालों साल ये सब के सब टैक्सेस जो है ना वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जो हाउस पर आप कब्जा बनाए हो उस घर के प्रति आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व बनता है, जो कि आप सही से पालन नहीं किए, ये सारा का सारा टैक्स ना पे करके। अभी यहाँ पर हाई कोर्ट ये सब चीज को रिकॉर्ड पर लाए, रिकॉर्ड करते हुए एडवर्स पोजीशन का प्ली को खारिज किए थे। सेम चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी किए, हाई कोर्ट के डिसीजन के साथ समर्थन कर देते। तो आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर एडवर्स पोजीशन क्लेम करना ही है तो प्रॉपर्टी का जो टैक्सेस होता है ना, जो सब कुछ आपको मेंटेन करने के लिए करना ही पड़ता है डे टू डे लाइफ पर, वो आपको पे करना है, क्योंकि ये आपका जो क्लेम है उसको और मजबूत बनाता है।
मजबूती से ये प्रूव भी कर पाओगे कि आपका ही मालिकाना हक बन गया है। और यहाँ पर क्या हुआ था, आप जस्ट एक मेयर ट्रेस पासर हो करके रह जाओगे। नॉट इवन अ सिंगल टैक्स की रसीद वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर पाए थे, क्योंकि वो टैक्स दिए ही नहीं थे। तो ट्रेस पासर को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका कुछ मालिकाना हक ही नहीं बनेगा प्रॉपर्टी में। ट्रेस पासर यानी कि सपोज आपका एक मकान है और जिसके आसपास फेंसिंग लगा हुआ है या फिर बाउंड्री वॉल है, आप उस फेंसिंग को क्रॉस करके प्रॉपर्टी में घुस गए हो, तो आपको कहा जाएगा ट्रेस पासर। जनरल लैंग्वेज में आपको बताइए ताकि ट्रेस पासर का मतलब आपको समझ में आ जाए। अभी देखिए यहाँ पर डिफेंडेंट पार्टी यानी कि जिनके प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाया गया था, उनके द्वारा कोई प्रोबेट सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट के सामने नहीं प्रोड्यूस किया गया था। इसके बावजूद भी कोर्ट ने ये कहा अपने डिसीजन पर कि प्रोबेट सर्टिफिकेट नहीं देने के बावजूद भी हम लोग ये कहते हैं कि डिफेंडेंट के पास एक बेटर टाइटल है प्लेंटिफ से। डिफेंडेंट के पास ही प्रॉपर्टी रहेगा। प्लेंटिफ फेल टू प्रूव मटेरियल अबॉटमेंट्स। प्लेंटिफ का जो डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप है इसको हम खारिज कर देते हैं, एडवर्स पोजीशन नहीं मिलेगा। यहीं पर समरी में आपको 3-4 पॉइंट आपको बताऊंगी जो सबसे पहले आपको प्रूफ करना है। प्रॉपर्टी का टैक्स दीजिए, प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल ओनर है उनके अगेंस्ट पर हो रहा है, उनके नॉलेज पर है, ये प्रूफ कीजिए। कंटिन्यूअस पोजीशन प्रूफ कीजिए। 12 साल लगातार रहे हो, ये प्रूफ करो। डेट, कौन से डेट से पोजीशन हॉस्टाइल हो गया है, ये प्रूफ करो। इसी के साथ ही साथ ट्रेस पासर का ये जो तो खारिज करने के लिए पोजीशन आपके पास ओपन था, अनडिस्प्यूटेड था, कोई भी कंप्लेंट नहीं किया गया है, आपको उठाने के लिए जबरदस्ती नहीं किया गया था, ये कोर्ट के सामने प्रूफ करो। तो ये तमाम जो डॉक्ट्रिन है मैं आपको जनरल आपको बता रही हूँ, ये सब कुछ प्रूफ सेटिस्फाई करना ही पड़ता है प्रॉपर्टी को एडवर्स पोजीशन में क्लेम करने के लिए। फिर शायद एक पॉसिबिलिटी दिख सकता है कि एडवर्स पोजीशन का डॉक्ट्रिन लगाते हुए प्रॉपर्टी आपके पास चला जाए। तो फिर क्या होगा, 12 साल से जिसका अवैध कब्जा जमीन उसकी। सो दिस इज एन एक्सीलेंट जजमेंट जहां पर कोर्ट डिटेल में सबके सब मैटर को देखते हुए ये डिसीजन। तो एडवर्स पोजेशन, प्रतिकूल कब्जा, इसका जो धारणा है कि 12 साल अगर कोई प्रॉपर्टी में आप कब्जा बना करके रखते हो और वो प्रॉपर्टी आपका नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी आपका हो जाता है। सरकारी संपत्ति में ये साल रखा गया है 30 साल, तो 30 साल आपको कब्जा बनाना पड़ता है। अभी बात करेंगे आप और हम जैसे लोगों की प्रॉपर्टी, जहाँ पर आप 12 साल अगर कब्जा बनाते हो तो प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाएगा। लेकिन ये सुनने में जितना आसान होता है ना, ये उतनी आसान होती नहीं है, क्योंकि कोर्ट में तमाम एविडेंस सबूत दे करके प्रूव करना पड़ता है। यही नहीं और